ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होगा कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर, यूके का नेक्स्ट पीएम। ट्रस ने 20 अक्टूबर को जैसे ही पीएम पद से रिजाइन किया, वैसे ही ऋषि सुनक का नाम सुनाई देने लगा। सुनक 8 सितंबर के बाद से ट्विटर पर भी एक्टिव नहीं थे, पब्लिक कमेंट से भी बचते थे, लेकिन बीते रोज वो सामने आए, अपनी दावेदारी रखी और साथ ही ब्रिटिश जनता को अपना प्लान बताया। प्लान जिससे यूके की इकोनॉमी को फिर से बूस्टअप किया जा सके। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की भी तारीफ की। हैरानी की बात तो यही थी, क्योंकि जॉनसन के इस्तीफे के पीछे एक बड़ा कारण सुनक का इस्तीफा था। तो ये बदलाव क्यों? खबर यह भी है कि सुनक के बाद जॉनसन ही दूसरे सबसे दमदार दावेदार है। इस बात की भी चर्चा तेज है कि जॉनसन सुनक पर पीछे हटने का दबाव बना रहे हैं ताकि वो ट्रस को रिप्लेस कर सके। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे सुनक जॉनसन के लिए अपनी दावेदारी वापस लेंगे? यूके की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के पीछे उनका मिनी बजट था, जिसके जरिए उन्होंने भारी टैक्स कट किया। उधार से मंदी ठीक नहीं हो सकती, इस बात की चेतावनी सुनक के अलावा कई एक्सपर्ट्स ने पहले भी दी थी। खैर, ट्रसोनॉमिक्स के पेश होते ही सब कुछ पलट गया। पाउंड स्टर्लिंग का भाव डॉलर के मुकाबले पहली बार सबसे निचले स्तर पर आ गया। फिर टोरी सांसदों के दबाव में आकर ट्रस को हार माननी पड़ी। इसके साथ ही एक बार फिर कंजर्वेटिव पार्टी अपना नेता चुनने की तरफ बढ़ चुकी है। ट्रस ने कहा है कि एक नए नेता का चुनाव 1 हफ्ते के अंदर होगा। एक तरफ दांव अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक और पेनी मोर्डेंट पर है। माना जा रहा है कि दोनों में से कोई एक अगला पीएम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई नेता पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वापसी चाहते हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने एक्स चांसलर के पास 90 के आसपास टोरी एमपीज के एंडोर्समेंट है। उन्हें 24 अक्टूबर तक 100 टोरी सांसदों के समर्थन की जरूरत है। उम्मीद है कि वो इस रेस में आगे निकल जाएंगे। इस रेस में दूसरे नंबर पर है बोरिस जॉनसन, जिन्होंने इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि उन्हें अब 44 सांसदों का समर्थन मिला हुआ है। वो इस चुनाव में कैंडिडेट है या नहीं, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो उन्होंने नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए कैरिबियन हॉलीडे से वापस आ रहे हैं। वे पेनी मोर्डेंट भी इस रेस में तीसरे नंबर पर बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अब तक 21 सांसदों का समर्थन मिला है। वह रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने बोरिस जॉनसन के समर्थन का ऐलान करते हुए खुद को प्रधानमंत्री की रेस से अलग कर लिया है। बता दें, कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता लिज ट्रस की जगह लेना चाहते हैं, उन्हें सोमवार यानी 24 अक्टूबर तक कम से कम 100 सांसदों का समर्थन पाना होगा। इतने सांसदों का समर्थन मिलने के बाद ही कोई भी नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी लीडरशिप की रेस में खड़ा हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि जॉनसन, सुनक और पेनी तीनों में से अगर सिर्फ एक को 100 वोट मिल जाते हैं तो वो सीधे प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन अगर इनमें से तीनों को या फिर 2 को 100 वोट मिल पाता है तो जिन 2 को 100 वोट मिले हैं उनके बीच कॉन्टेस्ट होगा। फिर उनमें से जिसे सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा वो जीत जाएगा। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार उन्हें स्थायी नेता मिलेगा जो दिसंबर 2024 चुनाव में भी पार्टी का नेतृत्व करेगा। ताजा जनमत सर्वे में बताया गया है कि अगर आज ब्रिटेन में चुनाव करवाए जाते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पार्टी पिछले 6 साल से नेतृत्व संकट से जूझ रही है। ये 5वां मौका है जब कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का चुनाव करवाया जा रहा है। चलिए अब जॉनसन और सुनक की दावेदारी की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व चांसलर और हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जाविद, सिक्योरिटी मिनिस्टर टॉम और पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी मैन हैंकॉक, ये सभी सीनियर लीडर सुनक को बेहतर कैंडिडेट मानते हैं। सुनक ने बोरिस जॉनसन सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए बेहतरीन काम किया था। उन्होंने कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। वहीं जॉनसन की बात करें तो जॉनसन एक ऐसे उम्मीदवार है जो देश में राजनीतिक स्थिरता ला सकते हैं।
जॉनसन ब्रेक्सिट वोट का चेहरा थे और उन्होंने देश में उन हिस्सों में वोट हासिल किया जहां पहले कभी भी कंजर्वेटिव को वोट नहीं दिया गया था। 2019 में उन्हें बिल्कुल वैसा ही सपोर्ट मिला था जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी को। खबर ये भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पार्टी बचाने के लिए सुनक को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर होने को कहा है। मतलब वो नहीं चाहते कि सुनक प्रधानमंत्री पद की रेस में खड़े हों। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि बोरिस जॉनसन ट्रस की सरकार को बदलने के लिए ऋषि सुनक पर साथ आने का दबाव डाल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव सांसदों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि केवल वही पार्टी को दिसंबर 2024 में होने वाले चुनाव में हार का सामना करने से बचा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी लगातार बीच में ही चुनाव कराने की मांग की जा रही है। अगले हफ्ते पार्टी नेतृत्व का चुनाव है। वैसे इस बार का मुकाबला ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन के बीच का माना जा रहा है। जॉनसन देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जबकि ऋषि सुनक उनकी सरकार में वित्त मंत्री थे। उनके इस्तीफे के बाद ही पार्टी में विद्रोह शुरू हुआ था और कई मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा था। वो करीब 3 साल प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन पर कई आरोप लगे, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जुलाई में कई घोटालों के बाद जॉनसन को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उन पर कई आरोप लगे थे, जैसे कोविड लॉकडाउन में लगातार ब्रिंग योर ओन बूज पार्टी जैसी हाउस पार्टी करना। इस इस्तीफे की एक और सबसे बड़ी वजह 30 जून को डिप्टी चीफ व्हिप पोस्ट पर क्रिस पिंचर का अपॉइंटमेंट भी है। पिंचर सेक्स स्कैंडल में फंसे थे। इसके बाद ही ब्रिटिश कैबिनेट से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।